भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से समाज के नया दिशा मिलता। अब समाज में बेटियन के आगे बढ़त देख मन बड़ा खुश होला। एह अभियान में बड़हन जिम्मेवारी के निर्वाह करतारन दीप ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर अभिषेक चौबे। बुधवार के साहेबगंज के मकड़ी टोला वार्ड नंबर 24 में दीप ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग संस्थान परिसर में सम्मान समारोह के आयोजन भइल, जहवा एह साल मैट्रिक आ इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण भइल लइकन लइकियन के मेडल देके सम्मानित कइल गइल। उत्तीर्ण लइकन लइकियन में इंटर के अनीशा कुमारी, आरती कुमारी, पल्लवी कुमारी, निगम कुमारी, रंभा कुमारी, सोनी कुमारी, अंजना कुमारी, शिल्पा कुमारी आ मैट्रिक के जूही खातून, धर्मेंद्र कुमार, रिया कुमारी, सिमरन कुमारी, सचिन कुमार, सूरज कुमार, अनीता कुमारी, प्रेमलता कुमारी, संजीत कुमार, सबीना खातून, आयुष कुमार, विवेक कुमार, लक्ष्मी कुमारी, प्रेमशीला कुमारी आ विशाल कुमार शामिल बारन। सभे उत्तीर्ण लइकन के निवर्तमान वार्ड पार्षद पति राजेश शाह, संस्थान के व्यवस्थापक नागेंद्र चौबे, प्रभुनारायण चौबे, राधेश्याम चौबे, सोनी सिंह, मदन सहनी, दारोगा सहनी, राजेंद्र सहनी, मनोज यादव आ संस्थान के शिक्षक अभिषेक कुमार, अर्जुन कुमार, असगर अली, प्रिया यादव, मिथिलेश चौबे, बीएन चौबे सम्मानित कैलन। क्या नाम है आपका? अपना घर कहाँ है आपका? फर्स्ट डिवीज़न से आप पास करी हैं, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से पढ़ाई करती थी, कैसे तैयारी करती थी, कोचिंग में कितना समय देती थी और घर पे सेल्फ स्टडी क्या करती थी? हम कोचिंग में आते थे तो पढ़ते थे और टीचर लोग भी हमारे पढ़ाते थे। घर पे कितना पढ़ते थे आप? अकेले से सेल्फ स्टडी कितना करते थे? हम 7-8 घंटा। क्या नाम हुआ आपका? जी अनीशा। कहाँ घर हुआ आपका? मकड़ी टोला। पापा का क्या नाम है? मिस्टर रंभूदास। प्रथम श्रेणी में आप उत्तीर्ण करी हैं, आपको सबसे पहले हम लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। बताइए कि किस हिसाब से क्या तैयारी करती थी दीप ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में, वहाँ पर शिक्षकों का क्या आपके साथ सहयोग रहा? सर शिक्षकों का सहयोग था कि सबसे पहले तो वो लोग दोस्त की तरह रहते थे, इससे हम लोग का पढ़ाई में भी बहुत मदद मिलता था। सर जो भी पढ़ाते थे क्या समझ में सब कुछ क्लियर आता था या कुछ डाउट भी रह जाता था? नहीं सर, पूरा क्लियर अच्छा आता था। तो क्या भविष्य में क्या करना है फिर आपको? सर भविष्य में पुलिस बनने का सपना है। और किस क्लास में आप जो है कि पास किए हैं? 10th में। 10th में। कैसा लग रहा है अभी पास करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे। चेहरे पर आपकी एक मुस्कान है और आज आपके संस्थान में जो है कि यहाँ पर सभी लोगों को सम्मानित किया गया है। सम्मानित करने के दौरान कैसा लगा आपको, क्या कहिएगा इसको लेकर आप? बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्या नाम हुआ आपका? आरती कुमारी, कहाँ घर है? मकड़ी टोला। इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न करी हैं आप? जी। कौन सा इंटर आर्ट्स में करी हैं या साइंस में करी हैं? आर्ट्स में। आर्ट्स में करी हैं। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन है? हिस्ट्री। हिस्ट्री है। कैसा लग रहा है? प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी हैं, यहाँ पर सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आगे क्या सोचा आपने, भविष्य में क्या करना है? क्योंकि आर्ट से पढ़ रही हैं, आगे का कुछ गोल होगा, कुछ एम होगा, क्या सोचा आपने? क्या बनना क्या है आपको? पुलिस बनना है। ग्रामीण इलाकों में इस तरह मतलब कि एक गांव में, एक संस्थान में, कम संसाधन में भी इतने सारे प्रतिभा जो है कि इस बार निकल कर आपके संस्थान से सामने आए हैं, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। काफ़ी खुशी का माहौल है, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सबसे पहले तो मैं उन तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने लगन और मेहनत से हमारी संस्था को इतना बेहतर रिजल्ट दिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह बेहतर रिजल्ट सदा के लिए बना रहेगा। और इसमें हम लोगों का तो सहयोग है ही, मगर हमारे बच्चे जो है बहुत बेहतर दिशा निर्देश में अपने काम को करते हैं और उस काम को अंजाम देते हैं, जिनसे उनका हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी बहुत बेहतर रिजल्ट आया है। एक बहुत खुशी की बात है कि मेरे 24 नंबर क्षेत्र में एक विद्या का मंदिर स्थापित विज्ञान ज्योति जो है, बहुत खुशी की बात है। और इतना अच्छा व्यवस्था है
जिससे बहुत बच्चे लोग इंटर और मैट्रिक के फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न से पास किए हैं। और सब बच्चे को तहे दिल से हम शुभकामना देते हैं कि आगे भी सही ध्यान दें पढ़ने का और बाप माताजी का और हमें समाज का सम्मान गौरव आगे बढ़ाएं, ताकि हमें भी खुशी मिलती है कि हमारे क्षेत्र से इतने लोग, इतने बच्चे आगे बढ़े हैं और अच्छा स्थान पाए हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजेश शाह, वार्ड पार्षद पति 24 पूर्व। सबसे पहले सर हमारी ओर से जो है कि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई कि आपके संस्थान से इस बार जो है कि ग्रामीण इलाके में छात्र एवं छात्राओं ने मैट्रिक और इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर नाम रोशन किया है साहेबगंज का और नगर परिषद का। बताएं क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? जी, यहाँ पे जो भी थे मतलब बच्चे काफ़ी कमज़ोर थे, गांव का माहौल था जहाँ पे लोग सही से नहीं पढ़ पाते थे। आज इस जगह पे भी हम बहुत मेहनत किए, बहुत प्रयास से और सभी के सपोर्ट से आज सभी का प्रथम स्थान बहुत अच्छा नंबर आया है, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका संस्थान का क्या नाम है और कहाँ पे है ये? दीप ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट वार्ड नंबर 24 मकई टोला में है। जी, ग्रामीण इलाके में इस तरह जो आप बच्चों को जो आप बेहतर शिक्षा जो दे रहे हैं उसमें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते होंगे कि जो थोड़ा मंदबुद्धि होंगे, जिनको समझाने में काफ़ी टाइम लगता होगा, उसके बावजूद भी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती होंगी शिक्षकों को। तो वैसे बच्चों को मतलब कि कैसे आप मतलब कि ट्रेनिंग देते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? ऐसे बच्चे जो काफ़ी कमज़ोर हैं उन लोगों के लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था रखे हुए हैं। उनको एक्स्ट्रा में जैसे सुबह टाइम कोचिंग चलता है तो इवनिंग टाइम में रख करके उनको अलग से पढ़ाते हैं और समझाते हैं। उन बच्चों को सर क्या कहेंगे जो अभी इस बार अब की बार जो है कि 10th में गए हैं और वो किसी बेहतर शैक्षणिक संस्थान के तलाश में है और असमंजस में है और चयन नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बच्चों को क्या कहेंगे सर आप? ऐसे जो भी समस्याएं हैं बच्चों के साथ, उनके यदि जो भी आके मिलते हैं उनको हम बेस्ट से बेस्ट जो जगह है वहाँ पे भेजने की कोशिश करते हैं और अभी जो भी बाकी बच्चे हैं वो भी जो आएंगे उनको सही रास्ता बताने की कोशिश करेंगे। विशेषकर क्या सुविधा उपलब्ध है आपके यहाँ? मेरे यहाँ बच्चों के लिए प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग शिक्षकगण हैं, साप्ताहिक और मानसिक जांच परीक्षाएं हैं, CCTV कैमरे के माध्यम से निगरानी कैंपस है। साथ ही यहाँ पे जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके अलग से पढ़ाने की व्यवस्था है और नर्सरी से लेकर 10+2 तक के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी की व्यवस्था आपके गांव मक्की टोला में ही उपस्थित है। क्या आपके यहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कराई जाती है? जी, मेरे यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि नेत्राट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला इत्यादि में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। क्या परिचय हो सर आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार चौबे हुआ। डायरेक्टर है सर आप? जी, हम इस संस्था के डायरेक्टर हैं। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।